अपने नाजरीन को अहम रिमार्क्स के हवाले से बताएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत नहीं चाहता तो इलेक्शन का ऐलान कर देना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया, इसलिए सदर ने खत लिखा है। ये अहम समाअत जारी है और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत नहीं करना चाहता तो इलेक्शन का ऐलान कर देना चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया अली जफर से, क्या इलेक्शन कमीशन ने भी हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने भी अपील दायर की है। चीफ जस्टिस ने उस पर कहा कि 8 फरवरी को आपकी पिटीशन पर प्रोसीडिंग का फैसला हुआ, उसके बाद सदर ने खत लिखा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई हुक्म इम्तना ना होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। तो इस रिमार्क से ये वाज़ेह होता जा रहा है कि जो डेट अनाउंस करनी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करनी है, जो कोताही सामने आ रही है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सामने आ रही है। हमारे नुमाइंदे आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, इस वक्त क्या चल रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील की जानिब से कोई जवाब दिया गया इस बात पर कि गवर्नर ने इलेक्शन का डेट अनाउंस नहीं करनी बल्कि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करनी है? जी, इस हवाले से जो जवाब है वो तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया गया है इलेक्शन कमीशन को, और जिसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, इलेक्शन की तारीख गवर्नर दे सकता है। और अभी जो वकील हैं तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर वो रोस्ट्रम पर मौजूद हैं और इस हवाले से दलाइल दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये पूछा गया बैरिस्टर अली जफर से कि क्या सदर मुमलिकत के पहले खत का इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने वाज़ेह किया कि उन्हें इस हवाले से कोई मालूमात जो है वो नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी जानब से ये रिमार्क्स में कहा गया कि सदर मुमलिकत का जो खत है वो हाई कोर्ट के हुक्म के मुतजाद है। हाई कोर्ट ने गवर्नर से मुशावरत के बाद तारीख देने का कहा था और सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को खुद तारीख देने का कहा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो हैं उनकी जानब से रिमार्क्स में कहा गया इलेक्शन कमीशन ने तो अपने जवाब में खुद लिखा है कि गवर्नर से मुशावरत जो है वो आइन में नहीं है, अगर मुशावरत नहीं तो कमीशन जो है वो फिर खुद इलेक्शन कमीशन की तारीख दे देता। यह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानब से रिमार्क्स में कहा गया। समाअत इस वक्त जारी है और आया जो तारीख किसने देनी है इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है वो यही है कि गवर्नर जो हैं वही तारीख दे सकते हैं जो तहलील शुदा असम्बली है उसके हवाले से, और वो सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं है। जो आइन के जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं उनका हवाला देकर जो इलेक्शन कमीशन की जानब से सुप्रीम कोर्ट को जवाब भेजा गया है। ताहम इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो भी कमरा अदालत में मौजूद हैं, उनसे भी मुख्तलिफ अदालत की जानब से आइन के मामले पर जो है वो वजाहत या मुआवनत जो है वो दी जाएगी और जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ होगा वो भी उनके वकील के जरिए अदालत के सामने पेश किया जाएगा। इसी तरह जो दीगर सियासी जमातें हैं वो भी अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेंगी। आतिफ, लाहौर हाई कोर्ट के 10 फरवरी के ऑर्डर का जिक्र भी आज इस समाअत में हुआ, जिसमें वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की गई थी कि इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करेगा। तो क्या लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की गई या गवर्नर को हिदायत जारी की गई? जी, इस हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसमें जो इलेक्शन कमीशन की जानब से जो किया गया उसमें कहा गया था कि गवर्नर से मुशावरत करके तारीख का ऐलान किया जाए। तहम जो इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा वफ्द है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में गवर्नर पंजाब से लाहौर में मुलाकात हुई और उस मुलाकात में गवर्नर पंजाब की जानब से कि कोई तारीख तो नहीं दी गई और साथ में उस वक्त ये ऐलान किया गया कि वो इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं ताकि जो फैसले में कुछ जो खिलाफ बाकी है उस हवाले से भी रिव्यू पिटीशन में जाकर गवर्नर की जानब से ये फाइल की गई लाहौर हाई कोर्ट में, और उस हवाले से भी जो मामला है इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह कर दिया गया कि कोई तारीख तो नहीं दी गई गवर्नर की जानब से और इलेक्शन कमीशन ने भी आगे जो तारीख है वो नहीं दी। ताहम जो इलेक्शन कमीशन का जो अभी तक का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि तहलील शुदा असम्बली की और जो तहलील के बाद तारीख देने का इख्तियार
गवर्नर पंजाब का है, ना तो वो इलेक्शन कमीशन खुद तारीख दे सकता है और ना ही सदर मुमलिकत जो है वो तारीख दे सकते हैं। और जिस आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स की रूह से कानूनी माहिरीन से इलेक्शन कमीशन की जानब से मुशावरत की गई थी और उस मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को उस पहले खत का जवाब दिया कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, वो गवर्नर का काम है और मामला इस वक्त अदालतों में चल रहा है। और उसके बाद सदर की जानब से इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए बुलाया गया है ऐवान सदर में, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने वाज़ेह तौर पर जाने से ना सिर्फ इनकार किया बल्कि सदर मुमलिकत को लिखा कि मामला जो है वो एक तो अदालत में है और दूसरा ये इख्तियार मुशावरत का गवर्नर का है और गवर्नर से इलेक्शन कमीशन की मुशावरत हुई है, सदर का इख्तियार नहीं है, इसलिए वो मुशावरत नहीं कर सकते और इलेक्शन कमीशन कोई भी गैर आइनी काम जो है वो नहीं करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट की जानब से आज कुछ नोटिस लिया गया था उसमें जो 3 बेसिक सवाल थे उन्हीं सवालात के ऊपर अब अदालत जो है वो समाअत कर रही है ताकि जो आइन में जो 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का पाबंद तो किया गया है, अगर 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं करवाए जाते और तारीख देने का इख्तियार किसका है, इससे मुतल्लिक जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो वकला है उनसे मामलत ली जा रही है और उनसे दलाइल लिए जा रहे हैं। अच्छा आतिफ, ये भी बताइएगा कि जुमे के रोज़ जिन जिन फ्रीकैन को नोटिस जारी किए गए थे वो तमाम तर इस वक्त अदालत में मौजूद हैं? जी, कमरा अदालत में इस वक्त तमाम सियासी जमातों के जो नुमाइंदा वकला है वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसकी समाअत भी सुन रहे हैं और साथ साथ जो इस वक्त बैरिस्टर अली जफर की जानब से दलाइल दिए जा रहे हैं उनको भी नोट किया जा रहा है जो वकला हैं उनकी जानब से। और इसके बाद जो दीगर सियासी जमातों के वकला हैं वो अपने दलाइल देंगे। सबसे पहले तो उनकी जानब से जो फुल कोर्ट की इस्तदा की गई है उस हवाले से वो दलाइल देंगे कि फुल कोर्ट बनाई जाए इस मामले पर, और दूसरा ये कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनाई जाती तो उसके बाद जो अदालती 3 सवालात हैं उस हवाले से भी जो PDM के जो वकला हैं हुकूमती इत्तेहाद के वो भी यहाँ पर दलाइल देंगे। इलेक्शन कमीशन के जो वकला हैं वो भी अदालत के सामने अपने दलाइल देंगे। आतिफ, क्या लाहौर हाई कोर्ट के 10 फरवरी के ऑर्डर को दुरुस्त करार दिया गया जो जस्टिस जवाद हसन ने ये लिखा था कि इलेक्शन कमीशन ही इसकी डेट अनाउंस करेगा? इस हवाले से जो अभी फाइनल तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई बाज़ाब्ता तहरीरी हुक्मनामा तो जारी नहीं हुआ, लेकिन अभी तक जो रिमार्क्स सामने आए हैं उसमें लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को दुरुस्त करार दिया गया है और साथ में बैरिस्टर अली जफर जो एडवोकेट अतर सदीक हैं उनकी जानिब से ये अदालत को बताया गया है कि गवर्नर के खिलाफ जो है वो उन्होंने जो अदालती हुक्म ना मानने के खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए पिटीशन जो है वो फाइल की हुई है और इस हवाले से अदालत को तमाम तर जो लाहौर हाई कोर्ट में होने वाला प्रोसीजर है जो अदालती कार्रवाई है उससे मुतल्लक भी बताया गया और अदालत की जानब से जो हुक्मनामा इलेक्शन कमीशन को आया था उस हवाले से भी आगाह किया गया है। ताहम इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ था वो भी अदालत के सामने पेश कर दिया गया है।